स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल माकड़वाली में राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना बालिका प्रोत्साहन हेतु साइकिल वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम के दौरान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश बडाना ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत। और इस कार्यक्रम में 2023-24 की पात्र बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। राज्य मंत्री ने मॉडल स्कूल में प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत होने पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा बताई गई समस्याओं का जल्द निराकरण कराने का दिया आश्वासन। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि हरि गुजर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दरियाव सिंह राठौड़, भाजपा ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष रामलाल गुजर, रामकरण गुजर, पूर्व सरपंच गोपाल गुजर, जगदीश गुजर, समस्त विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राएं व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Principal sir, Vice Principal sir, to lay the lamp in the feet of Ma Saraswati. भेंट देकर स्वागत करें। दोनों माध्यमों से पहुंचाए। इस विद्यालय में केवल विज्ञान संकाय संचालित है। 10वीं के बाद यहाँ के आधे बच्चों को, जिनको भारतीय प्रशासनिक सेवा का बड़ा अफसर बनना, IAS बनना है, वो आर्ट्स लेता है और वो बेचारे आर्ट्स लेने के चक्कर में इस विद्यालय में न चाहते हुए भी छोड़ करके जाते हैं। तो क्यों ना यहाँ पर आर्ट फैकल्टी प्रारंभ की जाए। और मैं तो वो डिमांड कर रहा हूँ जिसमें वित्त विभाग की आवश्यकता नहीं है। इस विद्यालय में इतना भवन है कि हमें सिर्फ एक क्लास बैठानी है। 40 बच्चे जो टेंथ में बैठ रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में साइकिल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री त्रिलोक चंद जी यादव साहब, हमारे चूँकि आप मित्र भी हैं, माकड़वाली सरपंच प्रतिनिधि भाई हरि जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथी भाई दरियाव सिंह जी, माकड़वाली ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिक पूर्व सरपंच गोपाल जी सरपंच साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकेंद्र सिंह जी, भाई रामलाल जी, हमारे मित्र भाई रामकरण जी, जगदीश जी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी भाई संजय जी, वीपी सिंह जी, शर्मा जी, सम्मानित मंच, समस्त स्कूल स्टाफ, प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं सबसे पहले तो आज जिन बच्चों को ये साइकिल मिल रही है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही माननीय प्रिंसिपल साहब का और स्टाफ का धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस विद्यालय में पुनः आने का मौका दिया और इन प्यारे बच्चों से रूबरू होने का अवसर दिया। अभी माननीय प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, वैसे ये सही भी है, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग ऐसे 134 मॉडल स्कूल संचालित हैं
और मुझे गर्व है इस बात का कि आज राजस्थान में जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसी विचारधारा की सरकार में प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छी व्यवस्था मिले और एक योग्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसका विचार हमारी विचारधारा की पार्टी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में किया और पूरे राजस्थान में 134 ऐसे मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया और उसमें से एक अजमेर के इस माकड़वाली क्षेत्र में पंचायत में ये मॉडल विद्यालय खुला। उस समय माननीय आप भी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, उस समय आप शिक्षा मंत्री थे, माननीय वासुदेव जी देवनानी साहब का मैं इस मौके पर उनको याद भी करूंगा और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि उस समय श्रीनगर ब्लॉक में हर ब्लॉक के अंदर एक मॉडल स्कूल खुलना था। माननीय मंत्री महोदय जी ने हम सब गांव के लोगों की इच्छा के अनुरूप, हमारी मांग के अनुरूप इस विद्यालय को माकड़वाली पंचायत में स्थापित करने का काम किया और उस समय जब ये विद्यालय एक नींव के रूप में प्रतिस्थापित हो रहा था, मुझे भी सौभाग्य है मेरा कि मैं उस नींव के पत्थर के रूप में उस अवसर का मैं साक्षी बना और आज 7 वर्षों बाद जब मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है कि जिस सोच और विचार के साथ हमारी विचारधारा की पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे राजस्थान में ऐसे आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने का काम किया था, वो निश्चित रूप से उस समय जिस सोच से हमने उस काम को शुरू किया, आज 7 सालों बाद जब माननीय प्रिंसिपल साहब के प्रतिवेदन में ध्यान में आता है कि मॉडल स्कूल से CBSE बोर्ड में और इंग्लिश मीडियम यहाँ की बच्चे और बच्चियाँ 94, 95 और गार्गी पुरस्कार में इस विद्यालय से 15, 17 बच्चे बच्चियाँ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमने जिस ध्येय के आधार पर हमारी विचारधारा इस काम को शुरू किया वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए दूसरा बंधुओं, हमारी सरकार ने उस समय शायद 17 में 9 से 12 तक शुरू 6 से 12 तक यहाँ पर विद्यालय संचालित होना शुरू हुआ। उस समय हमने यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन भी शुरू करने के लिए बिल्डिंग डेवलप की थी, लेकिन थोड़े समय बाद हमारी सरकार चली गई, हमारी विचारधारा की सरकार नहीं रही। 5 वर्ष तक या बिल्डिंग होने के बाद भी शायद प्राइमरी सेक्शन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि हम जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा भारत माता की जय करने में विश्वास रखती है। हम सत्ता को साध्य नहीं साधन मान, विचारधारा की सरकार जब पुनः राजस्थान में आई तो 5 साल इस भवन के अंदर प्राइमरी सेक्शन की बिल्डिंग तो थी, लेकिन प्राइमरी सेक्शन संचालित नहीं था। जो मैंने पूर्व में बात कही, उसी आधार पर उस सत्ता को साधन मानते हुए हमने उसी ध्येय की शुरुआत करते हुए शायद मुझे मालूम है कि यहाँ प्राइमरी सेक्शन भी शुरू हो चुका है। इसलिए उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बंधुओं, सरकारें आती हैं जाती हैं, सत्ता में अलग अलग विचारधारा के लोग बैठते हैं, लेकिन मैं माननीय प्रिंसिपल साहब से भी निवेदन करूंगा और स्टाफ को भी बताना चाहूँगा कि हमारी विचारधारा और हमारी जो सरकार है वो व्यक्तिवाद, जातिवाद और द्वेषवाद के आधार पर काम करने वाली सरकार नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार इस राजस्थान को एक हरा भरा राजस्थान, एक विकसित राजस्थान, एक शिक्षित राजस्थान, एक स्वस्थ राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर भजनलाल जी की टीम काम कर रही है और उस ध्येय की पूर्ति के लिए आपके विद्यालय के निमित्त जो भी आपने आवश्यकताएं बताई है, जो अपेक्षाएं हमारे सामने रखी है, मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा देता हूं कि आपकी उन मांगों को, आपकी उन प्रस्तावों को हम यथास्थान पर उचित प्लेटफॉर्म पर माननीय देवनानी जी भाई साहब के भी समक्ष रखेंगे। उनका भी सहयोग लेते हुए उनके मार्गदर्शन में इन सब समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास करेंगे, मैं आपको भरोसा दूंगा।
मैं प्रिंसिपल साहब को एक बात और बताना चाहूँगा कि सरकार ने मुझे देवनारायण बोर्ड का काम दिया है और देवनारायण बोर्ड का काम भी लगभग जो आप काम कर रहे हैं वही है। जैसे राजस्थान में 134 मॉडल स्कूल संचालित है, उसी प्रकार देवनारायण बोर्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश में 90 आवासीय विद्यालय संचालित है, लगभग 75 हॉस्टल संचालित है और गुरुकुल योजनाएं, स्कूटी वितरण योजनाएं, ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं देवनारायण बोर्ड के माध्यम से संचालित होती है। और देवनारायण बोर्ड समाज में एमबीसी वर्ग के 60% और अन्य वर्ग के 40% विद्यार्थी और बालिकाओं के हितों में एजुकेशन के लेवल पर उनके जीवन में बदलाव आए और उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधा मिले, इस दिशा में काम करता है। तो मैं आपको केवल इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं भी आपकी लाइन का आदमी हूं, मेरा भी काम यही है जो आप कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर इस काम को ठीक ढंग से करेंगे और जिस ध्येय के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस भारत का संरक्षण और संवर्धन करने का काम किया, जिस संस्कृति और संस्कारों को बचाने का काम हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर किया है, हम आने वाली पीढ़ी के जीवन में वो संस्कार और संस्कृति और जीवन मूल्यों को जागृत करने का काम करेंगे। और शिक्षा का मंदिर वो सबसे बड़ा केंद्र होता है। शिक्षा ग्रहण करना, किताबी ज्ञान ग्रहण करना, केवल किताब में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, रटना, याद करना ही व्यक्तित्व निर्माण का पार्ट नहीं है। तो माननीय प्रिंसिपल साहब ने अभी देखा भी है मैंने और बताया भी था कि जिस प्रकार हर गुरुवार को संस्कृत में यहाँ प्रार्थना होती है, इस प्रकार के नवाचार आपके मॉडल स्कूल में हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ प्यारे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे भी दो बातें निवेदन करना चाहता हूँ। आप बहुत छोटे हैं, आप बच्चे हैं, बड़ी बड़ी बातें आपके सामने करना ठीक नहीं है क्योंकि वो आपके ऊपर से निकल जाएगी। मैं आपसे जुड़ी हुई एक बात प्यारे बच्चों करना चाहता हूँ। बच्चों, आप पढ़ रहे हो, कोई 6th क्लास में है, कोई 9th क्लास में, कोई भाषण नहीं दे रहा, कोई 10वीं में है, कोई 11वीं में है, कोई 12वीं में। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपकी ये जो उम्र होती है, इस उम्र में शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन आने के कारण बच्चा बहुत, उसका मन बड़ा चंचल रहता है और उस चंचलता में कई बार वो कई तरह की चीज़ें ऐसी भी कर बैठता है जो उसके जीवन के लिए और भविष्य के लिए ठीक नहीं रहती। लेकिन मैं आपको केवल इतना बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आपके सामने जितने भी आपसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं वो भी आपकी उम्र से होकर गुजरे हैं। आपको केवल मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि आपको इस धरती पर जीवन आपके माता पिता ने दिया है ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर की कृपा से इस धरती पर जीवन आपके माता पिता ने दिया। आपके जीवन पर पहला अधिकार अगर किसी का है तो आपके माता पिता का। आपके माता पिता, हर व्यक्ति के, हर बच्चे के जीवन की, घर की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं केवल एक बात आपको बच्चों कहना चाहता हूँ, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक बार जरूर अपने मम्मी पापा को जरूर याद करें और आंख बंद कर कर वो किस प्रकार आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, किस प्रकार आपको बहुत बड़ा बनते हुए देखना चाहते हैं, उनके उस सपने को आंख बंद करके याद करना। जब आप रोज रात को सोने से पहले इस बात को याद करोगे, सुबह उठने के बाद आप याद करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा देता हूँ, कभी भी आप किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जब आप किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जिस ध्येय और लक्ष्य को लेकर आपके माता पिता आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जो जो सपने देखकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करके शक्ति देवर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते। लेकिन मैंने जैसा पूर्व में कहा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः माननीय प्रिंसिपल साहब को और स्टाफ को मैं भरोसा दिलाता हूं
कि हम सब लोग, ये जो आपके सामने गांव की और इस क्षेत्र की टोली बैठी है, ये वो टोली है जो इस विद्यालय की नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहे थे। वो सब कहीं ना कहीं इस विद्यालय परिसर में उन सब की आत्माएं जुड़ी हुई है। हम सदैव आपके साथ में खड़े हैं इस विद्यालय के हित के लिए और इस विद्यालय के विकास के लिए। जो जो सकारात्मक आवश्यकताएं होंगी, हम सदैव आपके साथ खड़े रहकर उसकी पूर्ति करने में आपका सहयोग प्रदान करेंगे। सरकार के समक्ष ये संकाय खोलने वाला विषय हो, चाहे शिक्षकों को 1 घंटा और देरी तक रोकने वाला विषय हो, मैं उचित स्थान पर इन विषयों को रखकर इसके समाधान की दिशा में मैं प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अब मेरे साथ आप सब प्यारे बच्चे एक गीत गाएंगे। गाएंगे कि नहीं गाएंगे? पक्का? राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में से अति महत्वपूर्ण योजनाओं में एक जो बालिका प्रोत्साहन के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है, साइकिल वितरण कार्यक्रम, उसका आज आयोजन था। और उस आयोजन में 2023-24 की पात्र बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य महामंत्री भाजपा आदरणीय ओम प्रकाश बड़ाना जी चीफ गेस्ट रहे। साथ ही साथ बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए SDMC के मेरे सभी सदस्य, सरपंच माकड़वाली सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों को मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय दिया और बालिका प्रोत्साहन के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थित दिया।